दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अमेज़न ने 2017 में लगभग 77 करोड़ रुपए कमाए थे और उन्होंने कितना टैक्स दिया था? 0 रुपीज। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड बिफोर अपनी सिक्योरिटी से भी कम टैक्स देते हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमीर आदमी करोड़ों कमाने के बावजूद भी इतना ज्यादा कम टैक्स क्यों देते हैं और किस तरह देते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम भी सीख जाएंगे कि हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं और टैक्स बचाने के बाद हम अमीर कैसे बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ, बल्कि मैं ये बात आपको टॉम ब्राइगेट की बुक टैक्स फ्री वेल्थ से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब बात आती है अपना टैक्स बचाने की, तो जो एक सैलरी वाला होता है उसको जब सैलरी मिलती है तो वो अपना सबसे पहले टैक्स देता है, पे करता है, और जो उसमें से बचता है उसे अपने एक्सपेंसेस में लगा देता है। बल्कि एक बिजनेस ओनर उसकी भी जितनी इनकम होती है उसमें से वह अपना पहले एक्सपेंसेस करता है और जो प्रॉफिट बचता है वह उस पर टैक्स पे करता है। इसीलिए बिजनेस ओनर के पास बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जिससे वह अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। तो सबसे पहले रूल आता है कि डिवाइड यूर इनकम। इसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो सलमान एक अच्छा वीडियो एडिटर है और उसे हमेशा फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। फिर वे एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेता है जिसमें वो एक ओनर होता है, जिससे उसे टैक्स में ब्रेक मिल सके। सलमान की इनकम होती है 1 करोड़ रुपए। जैसे सलमान अपने प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करता है तो उसे साल के सिर्फ 30% ही प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 30 लाख रुपए। और देखा जाए तो 30 लाख रुपए पर टोटल टैक्स 7 लाख का बनता है। अब जैसे कि सलमान का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और उसे जरूरत है एक एम्प्लॉयर की, जिससे वे उन्हें सैलरी पे करके और एक्सपेंसेस शो कर सकता है। और सलमान की वाइफ अकाउंटिंग में बहुत अच्छी है तो वह अपनी वाइफ को अकाउंट संभालने के लिए दे सकता है। और सलमान का भाई भी एडिटिंग सीख गया है तो सलमान उसे भी अपना काम डिवाइड करने लगा है। तो सलमान अपने भाई और अपनी वाइफ को महीने की सैलरी के रूप में 50,000 रुपए देता है, यानी वे साल के हो जाते हैं 12 लाख। अब जैसे कि सलमान का प्रॉफिट था 30 लाख रुपए, तो उसमें से 12 लाख तो सैलरी में दे दिए, तो उसका अब नेट प्रॉफिट रहा है 18 लाख रुपए। तो अब उसे केवल 18 लाख रुपए पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके घर में और भी मेंबर है तो आप उन्हें सैलरी देकर अपने एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं। बट यहाँ आप लोग बोलोगे कि टैक्स बचाने के लिए क्या अपनी फैमिली को सैलरी देना सही है? वेल, अगर आपकी फैमिली मेंबर आपके बिजनेस में आपके साथ काम कर रही है तो ये गलत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपनी फैमिली को सैलरी देते हैं तो यह इलीगल है। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब आता है दूसरा रूल, एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हमें पता है कि एक बिजनेस ओनर को प्रॉफिट होता है तो वह उसी पर ही टैक्स देता है। वह अपने प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस शो कर सकता है जिससे उसको ज्यादा टैक्स देना ना पड़े। अब हम वापस अपने सलमान को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। सलमान अपने घर में एक रूम बिजनेस के लिए लेता है और उसे मार्केट के हिसाब से रेंट को एक्सपेंसेस में शो करता है। मान लो उस एरिया में उस रूम का रेंट एक महीने का 10,000 है तो वो खुद से एक रेंट एग्रीमेंट करवाएगा और उसकी कंपनी साल के 1,20,000 रुपए एक्सपेंसेस के रूप में देगी, यानी एक्सपेंसेस के रूप में शो कर सकती है, जिससे उसे टैक्स में छूट मिलेगी। अब वो दिन में लंच भी करता है, रूम का एसी ऑन भी करेगा और दोस्तों अगर कहीं जाना होगा तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाएगा, तो वह सारे एक्सपेंसेस शो कर सकता है। यहाँ तक कि अमीर लोग जब मीटिंग के लिए दूसरे देशों में जाते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस, यानी जहाँ जिस होटल में रुके हैं वहाँ का खाना खर्चा, सारे अपने एक्सपेंसेस में शो करते हैं, जिससे उनको फायदा होता है और उनका बिजनेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ वे लोग अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करके भी आ जाते हैं। अब देखो कि सलमान और उसकी वाइफ एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं तो वे चाहे तो बाहर जाकर लंच वगैरह भी कर सकते हैं और साथ में ही बिजनेस के बारे में भी डिसीजन कर सकते हैं। बट यहाँ हमें एक बात नोट करनी है कि अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस शो करते हैं, शहर ट्रेवल खर्चा, होटल, पेट्रोल एंड रजिस्ट्रीमेंट का खर्चा, अगर आप सिर्फ घूमने के विचार से गए हो तो ये लीगल नहीं होगा। अब आता है तीसरा रूल, डिप्रेशन इन अमोर्टाइजेशन। ये अमीरों का फेवरेट है। मान लो सलमान एक काम के लिए अपना लैपटॉप लेता है जिसकी कीमत है 60,000 रुपए, तो उसने ये लैपटॉप अपने काम के लिए लिया तो उसका वे सारा अमाउंट क्लेम कर सकता है। बट उसे एक साथ 60,000 का डिटेक्शन नहीं मिलेगा, वे हर साल 20,000 रुपए क्लेम करेगा, क्योंकि लॉयर मानते हैं कि 3 साल में एक लैपटॉप बेकार हो जाता है तो उसकी कीमत हर साल कम होती चली जाएगी। तो इसी वजह से वे हर साल 20,000 का क्लेम डिटेक्शन के लिए लेता चला जाएगा। और अगर अपने बिजनेस के प्रॉब्लम के लिए कोई कार भी क्लेम कर सकता है तो वह उसका भी एप्लीकेशन क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।